नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले गुरुवार को हम देखे थे किस प्रकार भगवद गीता सेकंड चैप्टर सेकंड भाग सेक्शन देखे थे किस प्रकार तो आत्मा परमात्मा की आत्मा का गुण किस प्रकार है। और वो आज देखेंगे उसी सेकंड भाग का कुछ भाग रह गया था। उसको बोलते कि सकाम कर्म परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी गिव्स एंजॉयमेंट। त्याग जो उपभोग का त्याग करके सकाम कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। तो सकाम कर्म जो होता है बोलते कि इसमें अलग प्रकार का स्वकाम कर्म किस प्रकार स्वधर्म आता है, स्वर्ग आता है, पाप और आकृति निंदा। स्वधर्म पालन करने से सकाम कर्म से जो बोलते हैं कर्म कांड कहते हैं स्वकाम कर्म को। तो इसमें बोलते कि अगर तुम जीत लिया तो भौतिक सुख मिलेगा, अगर हार गया युद्ध में मृत्यु हुई तो स्वर्ग लाभ होगा। सकाम कर्म इसको बोलते कि स्वकाम कर्म एंजॉयमेंट बोथ इन विक्टरी एंड डिफीट, विक्टोरी और इन लॉस। तो आगे देखेंगे हम आज के श्लोक का 31 नंबर से धर्म युद्ध इच्छा कर्तव्य है। ठीक है, तो चालू करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विज्ञापितुम् अर्हसि धर्माय युधि युधस्य श्रेयन् अनंत क्षत्रिय विद्यते। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि क्षेत्रीय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण उसको उपदेश दे रहे कि किस प्रकार पिछले श्लोक में बताया कि आप आत्मा के लिए शोक करें, आत्मा कोई मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर परिवर्तन कर रहा है। अभी स्वधर्म आ गया, स्वधर्म के लिए आपको जानना चाहिए धर्म के लिए युद्ध करने से तुम्हारे लिए अन्य दूसरा कोई कार्य है नहीं। तो इसमें बोलते कि 31 नंबर श्लोका में स्वधर्म बारे में बता रहे हैं, अपने स्वधर्मापि चावेक्ष तथा स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं। तो प्रोपा लिख रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रीय का अर्थ क्या है। क्षत अर्थात चोट, त्रायते रक्षा, अर्थात क्षेत्र का चोट खाया हुआ है, जो क्षति से रक्षा करे वो हो क्षेत्रीय कहलाता है। क्षेत्रीय को वन में आखिर में जाकर जंगल में जाकर शेर के साथ लड़ना चाहिए, लड़कर करके शेर के साथ लड़ना चाहिए उसके अपने तलवार से। शेर की मृत्यु होने पर उनकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि किया जाती है। आज भी जयपुर और रियासत में क्षेत्रीय राजा इस प्रथा को पालन करते हैं। इसलिए क्षेत्रीय का सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का कोई विधान नहीं है। इसलिए बताते हैं कि यहाँ पे युद्ध विरोधी ईर्षल राजा संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर कुचलोक प्राप्त होती है। तो इसमें प्रोपर लिखते कि स्वधर्म दो प्रकार है। तो हम पे कहते हैं, जब तक मनुष्य मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने होते हैं। अपने मुक्ति तक धार्मिक कर्तव्य को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है।
जब यह दो प्रकार का भौतिक भक्तिवाद आध्यात्मिक कार्य का भक्ति कार्य कहा जाता है। तो और देहात्म बुद्धि यहाँ पे होता है कि शुद्ध धर्म हो जाता है, और देहात्म बुद्धि नहीं रहता है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म के विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका पुष्टिकरण यहाँ पे चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। तो स्वधर्म दो प्रकार यहाँ पे बताए प्रभुपाद ने, और आगे कह रहे कि इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने के से जीवन उच्चतर पद प्राप्त किया जा सकता है। वर्णाश्रम के अनुसार क्षेत्रीय धर्म मिला है, अपने स्वधर्म मिला है, प्राप्त हुआ, तुम क्षेत्रीय है तो क्षेत्रीय का धर्म है युद्ध करना है, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो ये होगा 31 नंबर का, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करोगे, इसमें बता रहे कि 32 नंबर श्लोक में, अगर पालन करते हुए तुमको मृत्यु आ गई तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। 32 नंबर श्लोक में बता रहे कौरव पांडव दोनों का धर्म युद्ध से स्वर्ग की प्राप्ति है। पढ़िए जगतपति प्रभु। धर्म युद्धे किस 32 नंबर श्लोक। सॉरी सॉरी प्रभु जी, थोड़ा डिस्प्ले में कुछ तो पढ़िए। यह अच्छा जो उधर गया। हाँ, यह छाया चोपन्नाम सर्ववर्त वा परावृतम सुखीनम क्षत्रिया पात्र पार्थ लभ्यन्ते युद्धदमिभशम्। हम्म। तो यहाँ पे प्रॉपर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यहाँ पे, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। स्वर्गलोक के जो युद्ध में हारता है, अगर मृत्यु वर्ण करता है, शरीर त्यागता है, उसको ये स्वर्गलोक का वो द्वार खुल जाते हैं। तो सेकंड 32 नंबर में बता डेस्टिनेशन क्या है, स्वर्ग प्राप्ति होगा। हरे कृष्ण। तो प्रोपा लिखते कि यहाँ पे अर्जुन का तर्क, अर्जुन का तर्क क्या है, युद्ध में कोई अच्छाई नहीं है, पर यह अविज्ञा है। पराशर स्मृति में कहते हैं क्षत्रिय धर्म का धर्म से राज्य करके न्याय रक्षा करने से प्रजा पालन करे। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति को भर्त्सना करते हैं, जब वो कहते हैं कि उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक के शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा इसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्म थे। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। पराशक्ति में कहा गया कि व्यासदेव कहते हैं कि क्षेत्र ही प्रजा रक्षानम सहस्राणि प्रदंडयनम निर्जत्य परस्यन्यादिच्छतिम धर्मेण पालित। क्षत्रिय का धर्म क्या है, धर्म ही सभी क्लेश से नागरिक को रक्षा करे। तो क्षत्रिय का धर्म थे सारे नागरिक को क्लेश से रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। ये पराशर स्मृति में कहा गया। अतः मुझे शत्रु राजा के सैन्य को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। ये होता है कि अगर धर्म राज्य थे तो उसको लिए स्वर्ग खुला रहता है। तो बोलते कि युद्ध से अर्जुन लाभ क्या होगा। युद्ध से अर्जुन का लाभ है, एक पॉइंट ये आता है कि अगर जय हो गया, अगर विजित हो गया, विक्टोरी हो गया, तो राज्य का भोग कर पाएगा। अगर पराजय होगा उसको स्वर्ग भोग मिलेगा। यदि सभी पक्षों में विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वो शत्रु को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, यदि युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके लिए द्वार उसके लिए खुले हुए। युद्ध करने के लिए दोनों ही तरफ लाभ हो, इसके लिए बोले कि स्वर्ग प्राप्ति डेस्टिनेशन क्या होगा, इस श्लोक में बता रहे कृष्ण। अभी तीसरा श्लोक में
33 37। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अथ चेत्तमिं धाम्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति चाहित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 33 नंबर श्लोक में बता रहे कि sin पाप, इफ यू डू नॉट फाइट देन यू विल बी इन फिर sin पाप, तो आपको पाप मिलेगा, पाप लगेगा। तर्क का उत्तर ये बता रहे। तो यहाँ पे 33 मतलब कि अर्जुन भी विक्षिप्त योद्धा था। क्योंकि कैसे था यहाँ पे बता रहे कि विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी के साथ युद्ध करके तथा उन्हें हराकर उन्हें प्रसन्न किया था और पशुपातास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते कि ये एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य, सेकंड पॉइंट, अब ये स्वयं द्रोणाचार्य भी द्रोण भी विशेष अस्त्र दिए थे। द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था कि जिसे अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वो अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत उनके अधिकारी के अनेक युद्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका था। किंतु यदि वो इस समय युद्ध का परित्याग करता है, युद्ध नहीं करेगा, तो क्या क्या हानि होगा इसमें बता रहे कि नाम जस गवा के नरक जाएगा। तो ये हो गया सीनफुल रिएक्शन, अर्थात पाप से भागीदार होना पड़ेगा। ये 33 नंबर श्लोक में बता रहे। तो 34 नंबर श्लोक में देखेंगे, इस अपजस मृत्यु से बुरा है। एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। पढ़ोगे अपजस प्रभु? आकृति, फैमी, अपजस मृत्यु से बुरा है। मृत्यु से अपेक्षा अपजस से क्या मृत्यु अच्छा है। अपजस परम निंदा करेंगे। ठीक है, पढ़िए 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वय्याम संभावितस्यं चाकीर्तिर्मरणादितिरर्चते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकीर्ति, अरे धन्यवाद, अकीर्ति मिलेगा। अकीर्ति का अर्थात यहाँ पे कहते कि 34 में लोग सभी तुम्हारे अपजस का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपजस का मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन ने यहाँ पे कह रहे कि प्रभुपाद, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के युद्ध में विमुख न होने पर अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्धभूमि छोड़ देते हैं तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध में भागकर अपनी जान बचाकर लगे लोगे, तो मेरी सलाह कि तुम्हें युद्ध में मर जाना श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानी व्यक्ति के लिए अपकृत्य मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना श्रेयस्कर होगा। तुम इससे मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का अपयश से बच जाओगे। हे अर्जुन, भगवान अंतिम निर्णय था कि संग्राम पलायन न करके युद्ध में मर जाए सबसे अच्छा। श्लोक नंबर 35 में बता रहे कि लोग सोचेंगे अर्जुन नाम के लिए वीर है, नाम के लिए वीर है। ये 35 नंबर बता रहे कि क्रिटिसिज्म करेंगे, लोग तुमको निंदा करेंगे। 35 नंबर दो पॉइंट है। एक बता रहे कि द ग्रेट वॉरियर्स, जो उच्च राजा था, जो योद्धा था, और लोग सोचेंगे ये भय से भाग के चला गया। दूसरा, योर एनमी, आपका जो रहेंगे, शत्रु लोग रहेंगे, ते वो लोग क्या बात करेंगे, तुम पावरफुल एक कायर है।
तो इसमें क्रिटिसिज्म करेंगे, जो निंदा करेंगे उससे मेरा अपजस्य होगा। इस श्लोक में पहले पॉइंट पढ़िए। भयाद्रणादुपरतन् मन्मस्यन्ते तवां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अलग लोग सोचेंगे अर्जुन के नाम के लिए केवल वीर है, लोग सोचेंगे तुम योद्धा हो, तुम्हारे ऑपोजिट का सम्मान दिया है, सोचेंगे तुम डर से मारे युद्ध में छोड़ दिया, और तुम्हें ये तुच्छ मानेंगे। तुम ये दो चीज बताए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे, तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण, अन्य समकालीन महारथी सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों को, पितामह को दया करी है। तुम वो नहीं सोचेंगे, दया भाव नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे तुम अपने प्राणों की भय से युद्ध भूमि छोड़ दी। इस प्रकार उसकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा, सम्मान धूल में मिल जाएगा, और लोग ये सोचेंगे। तो अभी 37, 36, 36 भी यही बता रहे हैं। तो 36 पढ़िए। शुभ वचन क्या आसन करेंगे, शुभ वचन कैसे आसन है। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्वभाव सामर्थ्यं तत् दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो ये हो गया, ये 36 में दया तर्क का उत्तर बता रहे हैं भगवान कृष्ण। अरे कृष्ण अर्जुन के दया का लाभ नहीं, यह सिद्ध क्या है, ये दया नहीं तुम्हारा, इसलिए कृष्ण अर्जुन को अनार्य कहा है। इस श्लोक में अनार्य कहा कि यहाँ पे प्रारंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन को अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्हें दया को अनार्य चित्त बताया था। अब उन्हें विस्तार से अर्जुन के तथागत दया भाव के विरुद्ध कह गए अपने वचन सचिद कर दिया। तो इस प्रकार होने के बाद 37 श्लोक में फल प्राप्ति, तो बेनिफिट है, तो वे फल क्या मिलेगा इसे करने से, सब उसका निष्कर्ष निकालेगा भगवान कृष्ण। 37 नंबर है, दया और पराजय दोनों लाभकारी है, इसलिए युद्ध करो। 37 श्लोक निष्कर्ष है श्लोक। हरे कृष्ण पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिं तस्मात् तुष्टिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे फल प्राप्ति, अगर जीत जाओगे तो साम्राज्य भोग करोगे, और मृत्यु होगी तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगी। तो यदि भी अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि यदि युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग लोक को जाएगा। प्रकार विजय अनिश्चित है, तो भी युद्ध करो, इसमें तुम्हारा भलाई है। ये हो गया 13 नंबर श्लोक तक हमारा सेकेंड भाग का समाप्त हुआ। अभी तीसरा सेक्शन चालू करेंगे हम।
सुख दुखे समय कृता सुनो सुनो, लाभा लाभो जया जयो एक मिनट ततो रुको। युद्धायुजस्य नैवं पापम वश्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तभी देखेंगे 31, 53 दो प्रकार के कर्तव्य के बारे में बता रहे। 38 से बता रहे कि बुद्धि योगा अर्थात निष्काम कर्म योगा, डिटाच्ड वर्क विदाउट रिएक्शन। फल की आशा मत करो, कर्म करते रहो। इसमें इसे 38 से बता रहे कि कर्तव्य पालन से पाप नहीं लगती है। तो ये श्लोक में सम सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय तत्व युद्ध धाय जुजुत्स नये पाप अर्थात आप यहाँ पे बता रहे कि लाभ विजय पराजय विचार के लिए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हारे कोई पाप नहीं रहेगा। अगर पाप करने से अर्जुन बोले कि मैं सोचा कि अगर मैं युद्ध करूंगा उनको मारूंगा मुझे पाप लगेगा। तो इसमें हरे कृष्ण कह रहे कि कर्तव्य पालन से कोई पाप नहीं लगती है। अब क्या कहते हैं, कृष्ण भावना कार्य इसको कहना चाहिए। अब भगवान कृष्ण प्रत्येक रूप में कहते कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनात्म तो कार्य में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय और पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। एक होता है कृष्ण भावना कार्य में, भौतिक कार्य में कई बंधन नहीं होते, कई बंधन फल नहीं होता है। जो कई सत्वगुण रजगुण अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, अच्छे या बुरा फल प्राप्त होते हैं। बोलते कि हे कृष्ण, यहाँ पे कहा गया कि जो कोई सत्वगुण रजगुण अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसको अच्छे और बुरे फल का प्राप्त होता है। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्य अपने आप को समर्पित कर देता है, सामान्य कर्म करने वाले समान समान किसी कृत्य के ऋणी नहीं होता है। तलिर प्रकार कर्म कर लेता है, भगवान कृष्ण को केंद्रित करके जो प्रकार कर्म किया जाता है उसे भौतिक बंधन में बंध कर नहीं रहते। इस प्रकार अगर कर्म करेंगे भगवान कृष्ण का भक्ति करते हुए कुछ ऐसा कर्म करना पड़ता है भौतिक कर्म, जैसे हम राजा का ऋणी रहते हैं और पानी देवताओं के ऋणी रहते हैं, साधुओं के ऋणी रहते हैं, सामान्य जन अथवा परिजन के ऋणी रहते हैं, मानव जाति का ऋणी रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति करने से भगवान के निर्देश अनुसार चलता है, ये सारे ऋणों को दूर हो जाता है। तो भगवद गीता में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणाम न किं कर न्याय ऋणी च राजन सर्वात्मनः शरणं शरण्यं गतं मुकुंद परिहृत्य कृतम्। अर्थात जिसने अन्य समस्त कार्य को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण में गया तो उसको उसको गया तो बोलते कि किसी भी ऋणी और न किसी कृतज्ञ, चाहे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति उसके लिए पितरों के क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप में इसी संकेत किया कि इसे आगे जाके बताया जाए। इसके लिए बोले कि भगवान के कृष्ण भावना का कार्य करने से सारे मुक्त हो जाते, सारे बंधन से और सारे बुरे कर्म से मुक्त हो जाते हैं। 39 से 53 योग निष्काम कर्म योग, कर्म प्लस ज्ञान से कर्तव्य, कर्म प्लस ज्ञान से कर्तव्य ड्यूटी करना है, इसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और 39 46 ज्ञान के साथ बिना काम करना। 39 से 41 इंद्रियों के लाभ उलझन के निकल कर शाश्वत लाभ देगा। तो श्लोक क्रमांक 39 ज्ञान में कार्य से कर्म बंधन से मुक्ति होंगे। एक योगा तो अलग प्रकार योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा के बारे में बता रहे। तो पढ़िए पढ़िए। यस प्रभु जी। पढ़िए। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधनों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ हरे पे कृष्ण। आचार्य वर्णना करते हैं कि किस प्रकार बुद्धि योगा, उभय कर्म योगा और भक्ति योगा में बताता है। तो बुद्धि योगा इंडिकेट्स एक्चुअली भक्ति योगा। बुद्धि योगा अर्थात भक्ति योगा, तो लगी भगवान से भक्ति करना है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं इसमें, सांख्य योग के बारे में बता रहे प्रभुपाद। सांख्य योग, तो प्रभुपाद लिखते कि अ, सांख्य का अर्थ है गिनना है, वर्णन करना है। तो विस्तार में वस्तुओं का वर्णन करने वाला सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रिय का निग्रह। और इसमें दूसरा पॉइंट मतलब योग कृष्ण संतोष के लिए भक्ति कार्य करना है। प्रभु जी, सांख्य योग क्या है? मुझे समझ नहीं आया। सांख्य योग होता है संख्या, अर्थात जो काउंटिंग करते हैं। ये प्रबल ये जैसे अलग प्रकार का तत्व रहता है, आत्मा का तत्व, वो अलग प्रकार ब्रह्मांड किस प्रकार बनाया गया उसका जो काउंटिंग कर जाता है उसको संख्या बोलते हैं। संख्या को जो काउंटिंग किया जाने के लिए जो तत्व है उसको सांख्य कहते हैं। प्रभुपाद भी लिखते हैं ना, वस्तुओं का वर्णन करने वाला सांख्य दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है। अर्थात जो प्रकार का, जिस प्रकार अलग प्रकार का पृथ्वी में एर्थ वाटर फायर, जो जल भूमि आकाश, ये जो 24 एलिमेंट्स है, तत्व है, तो उसको काउंटिंग का जो गिनना जो विधि है उसको सांख्य योग कहते हैं। ब्रह्मांड कितना है, कौन सा कल्प में क्या हो रहा है, इस उस गिनती जो गणित रहता है उसको सांख्य योग कहते हैं। तो इसमें आत्मा और शरीर का क्या लेना हाँ, देना है? इसमें भी आत्मा से, आत्मा का शरीर के भीतर ही विश्लेषण भी बता दे, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। अच्छा, मतलब वो इतने एलिमेंट से बनाया हाँ ऐसे। हाँ हाँ, ओके। 5 एलिमेंट से बना हुआ चीज क्या है। हाँ, और आत्मा का हाँ, कि वो नश्वर है, ऐसे करके। नश्वर। उसमें तो जैसे कोई संख्या ये नहीं है। शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है, एर्थ वाटर फायर। हाँ। आत्मा मन बुद्धि अहंकार से रहता है, साथ में सूक्ष्म अच्छा, ठीक है, शरीर। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तभी बुद्धि योग बताते हैं कि कृष्ण संतुष्ट के लिए भक्ति कार्य करना है, इसको बोलते हैं बुद्धि बुद्धि योग। भगवत गीता में 10वां अध्याय में 10 नंबर श्लोक में बता रहे कि तेषां सततयुक्तानां ददामि बुद्धि योग में, इस प्रकार बता रहे कि किस प्रकार ऐसे यह व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होकर उससे मुक्त होगा। इसमें और प्रोपा लिखते हैं कि इसमें हम्म बहुत सारे पॉइंट है। इसमें स्पष्ट बताया गया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है, प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसके वेद में गीत में स्वीकार किया गया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान प्रकृति के दृष्टिपात किया है और इससे आणविक जीवात्मा में प्रविष्ट कर दी। अर्जुन ने कृष्ण का शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था। शिष्य स्तोम साधि प्रपन्नम, फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धियोग कर्मयोग कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण के इंद्र तृप्ति के लिए कार्य किया जाएगा, वो है भक्ति योग। ये बुद्धि योग अध्याय अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णन आता है। ये जो ददामी तेषां सतत योगा युक्तानां ददामि बुद्धि योगम थे। तो अतः भगवान कहते कि जो लोग दिव्य प्रेम में से भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें भी भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। और इस प्रकार भक्त सरलता से उसने उनके चिदानंदमय धाम के पहुंच सकता है। जो व्यक्ति, और आगे कहते हैं कि प्रभुपाद, निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग व भक्ति योग कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनीश्वरवादी संख्या उपन्नत हुआ है। ये मायावाद का खंडन करते हुए कह रहे थे जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, इसको वो है बुद्धि योग और सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसे दिव्य अव्यवस्था कारण से भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता। तो आगे देखेंगे 14 नंबर श्लोका में
बुद्धि योग का गुण क्या है। नो लस इन योगा, ये बुद्धि योगा तो लस नहीं हमको होगा। थोड़ा भक्ति से महाभेद होता है, त्रायते महत्व भया। ये पढ़िए 14 नंबर श्लोक का। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि स्वल्पम स्वल्पम अपनी धर्म से त्रायते महत्व भयात्। अगर कोई भगवान का भक्ति करता है अपने धर्म से का बड़े बड़े विपद से भी दूर हो जाते हैं। बोलते कि यहाँ पे प्रोपर लिखते कि भक्ति करने से बाधा या हानि नहीं होती है। भक्ति कार्य पूर्ण नहीं तो लाभ नहीं है, पर भक्ति जितना करेंगे उतना शाश्वत लाभ है। तो बोलते कि कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के लिए हित कर्म करना। ऐसे कर्म लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं होती है, न कभी आरंभ से विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए हुए न जाने वाले ऐसे कहे जाते कि हम जितने भौतिक स्तर में जितना ज्ञान अर्जन करेंगे, अलग प्रकार डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, अगर शरीर छोड़ने के बाद वापस अगर मनुष्य शरीर मिला है, वापस हमको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। परंतु भक्ति योग ऐसा है कि स्वल्प धर्म से त्रायते महत्व, अर्थात भक्ति ऐसा है कि जो भक्ति करते आधे में कुछ प्राप्त कर नहीं पाए, तो भक्ति अगले जन्म में अगर मनुष्य शरीर मिल गया, वैष्णव घर में जन्म लिया, तो जहां से छूटा था वापस वहां से चालू हो जाता है। तो ये प्रभुपाद में कहते हैं कि ऐसे कर्म करने वाले कोई हानि नहीं होती है, चाहे वो कर्म अधूरा क्यों न हो जाए। यदि कृष्ण भवन अमृत एक प्रतिशत में कार्य पूरा हुआ है तो उसका स्थायी फल रहता है। तो अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कार्य कर्म से जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता है। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य को कुछ प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से ये 100% लाभ मिला। कोई भगवान का भक्ति करता है, कोई उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन उसको प्रतिशत फल मिलता है ना। तो इसमें बोलते कि तत्वा सुधर्मम चरणाभुजम हरे भजन पक्वत पतेत यदि यत्र का भद्रमस्य किम गोवार्थात्तो भजताम स्वधर्मत। तो हम भागवतम बनना था कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने पर कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसके क्यों क्या हानि। यदि कोई अपने भौतिक कार्य पूरा करता है तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। अथवा जैसे कोई ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपने शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य का इससे क्या लाभ होगा। तो इसमें बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भगवान को भक्ति करता है, उसको कोई भी कोई भी भौतिक कार्य पूरा कर नहीं पाता है तो उसके लिए कोई हानि नहीं है। अगर भौतिक कार्य पूरा करता है, भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, उसका कोई लाभ। अथवा जो भी कार्य करे भगवान कृष्ण भाव कार्य करने से, तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि नारद मुनि के बारे में बता रहे हैं कि गए मनुष्य इस प्रकार शरीर विनिष्ट होने पर पुनः कृष्ण भक्त तक ले जाता है। कम से कम इतना निश्चित है कि अगले जन्म में सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनशाली कुल में मनुष्य के शरीर प्राप्त सकेगा, जिसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। कृष्ण भक्त में संपूर्ण कार्य ही अनुपम गुण है। इस प्रकार इसमें कोई लाश नहीं है। हमें थोड़ा सा कुछ भक्ति करते हैं, त्रायते महंत, बड़ा 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 भय से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक आता है फेथ, श्रद्धा। पहले भजन क्रिया हो गया, श्रद्धा। तो अभी श्रद्धा है 41 से 46, व्यवसाय का बुद्धि, जो वैदिक कर्म कांड क्या है उसके बारे में बता रहे हैं।
इसमें और एक पॉइंट था, कम से कम अगला जीवन 84 लाख योनि में न जाकर मानव बनेगा। 41 श्लोक, भक्ति के उद्देश्य में स्थिर होता रहना है, व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरु नंदन। तो इस श्लोक में पढ़ेंगे, पढ़िए कोई। व्यवसायित्मिका बुद्धि एका इह कुरुनन्दन बहुशाखा हुनन्ताश्च बुद्धयेर्व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि उनके शाखाओं में विभक्त रहती है। दो प्रकार का बताया गया, एक वन पॉइंटेड और दूसरा मेनी ब्रांच, बहुत शाखा और एक व्यवसाय का एक बुद्धि। तो यहाँ पे कह रहे कि दो जो है वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस आर रिजल्ट इन पर्पज एंड देयर एम इज वन, उनका लक्ष्य एक ही होता है, व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरु। दूसरा पॉइंट बता रहे कि बहुशाखा ही अनंतस्य, अर्थात जिसके बुद्धि अलग अलग भाग में विभक्त या ज्यादा सोचते रहते हैं, उनका ज्यादा शाखा में विभक्त होता है और ज्यादा ही इच्छा प्रकाश करते हैं। भक्ति और स्थिरता कैसे, हमारा भक्ति को कैसे, व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरु, एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे सुंदर भाव से बता रहे हैं, भक्ति पारिवारिक सांप्रदायिक मनोभाव जैसे भौतिक कार्य करने के बाध्य नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दृढ़ श्रद्धा कृष्ण भावना द्वारा मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होता है। कोई श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है तो उसके सारे कर्म कृत्य निश्चित होता है। तब चैतन्य चरितामृत आता है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य। श्रद्धा के अर्थ है कि अलौकिक वस्तु का अटूट विश्वास है। जब कोई कृष्ण भावना अपने कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में कहे गए शुभ अशुभ कर्म से फल से उसे सकाम करने लगती है। जब कोई कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे अपने कार्य के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत व्यक्ति दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित व्यवसाय का बुद्धि यहाँ पे बता रहे कि एकाग्र बुद्धि, भक्ति कार्य में दृढ़ता। उदाहरण देकर यहाँ पे वासुदेव सर्वमिति यहाँ पे कह रहे कि जड़ को पानी डालना जानता है। उदाहरण देकर व्यवसाय का बुद्धि था, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से भक्ति करता है वो जड़ से पानी डालता है। वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। इसके लिए इसे गुरु को प्रसन्न करके बुद्धि पाकर कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। हो गया एक शाखा, हो गया। अब बहुशाखा, बहुशाखा अर्थात अव्यवसाय अर्थात अस्थिर बुद्धि। भक्ति में स्थिर नहीं तो अनेक कर्म कांड में फंसेंगे। अगर हमारे भक्ति में एक ही एक व्यवसाय का बुद्धि एक ही गुरु नाम नहीं होगा, भगवान के भक्ति में नहीं होगा, तो उसका भक्ति में स्थिर नहीं है, तो उसका कर्म कांड में अलग अलग शाखा इधर उधर शाखा में फंसेंगे, कर्म कांड में फंसते हैं। उसको बोलते हैं बहुशाखा। एक शाखा और बहुशाखा, वो कौन सा चूज करना है इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्म से इंद्रिय तृप्ति की गई संभावना नहीं रहती है, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वो विभिन्न सकाम कर्म की ओर आकर्षित होता है, अलग अलग कर्म कांड में फंस जाता है। तो नेक्स्ट लोग का पढ़ेंगे 42 43। कर्म कांड इज लेस इंटेलिजेंट पर्सन। जो कर्म कांड में व्यस्त रहते हैं कम बुद्धि वाले व्यक्ति है। श्लोक में पढ़ेंगे 42 and 43 unintelligent follows the Vedas। बुद्धियों का पालन न करने से दोष। 42 46 से 42 43 बोलते कि कर्म कांड में लेस इंटेलिजेंट, बहुत कम बुद्धि वाले रहते हैं। मैं पढ़ू प्रभु? हाँ पढ़िए।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विप्सृतां वेदवादरतां पार्थं नान्यदस्तितिं वादिनः कामात्मानं स्वर्गपरां जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषा बहुला भोगे स्वर्गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इससे पतंजलि कम कर्म कांड में अलग अलग बहुत साथ हमें प्राप्त है। वेद बाद रता attached to the flower words पुष्पितम वाचम, यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे वेद बाद रता कर्मकांडी शराब स्त्री के लिए स्वर्ग को जाना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं। साधारण तो सब लोग प्रॉपर लिखते हैं कि साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, तो अज्ञान के कारण वेद के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्म प्रति अत्यधिक आसक्त होते। वे स्वर्ग में जीवन आनंद उठाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वास्तव में अधिक और कुछ नहीं चाहते हैं। मदिरा तो तरुणी को उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य के सर्व सामान्य है। वेद में अलग प्रकार वेद कर्मकांड करके स्वर्गलोक को जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोपा लिख रहे कि उदाहरण देकर मूर्ख वैसे विषैले फल चाहते वैसे ही कर्मकांडी का स्वर्ग सुख है। ये लोग भौतिकता मुक्ति न चाहते, यज्ञ और आकृष्ट यज्ञ की और आकृष्ट होते यज्ञ के फल की। वास्तव में वेद में कहा गया कि जो स्वर्ग में जाना चाहता है यज्ञ संपन्न करना चाहिए। अल्पज्ञानी पुरुष सोचते कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय उतना ही है, उससे आगे कुछ है ही नहीं सोचते। ऐसे लोग के लिए इस कृष्ण भक्तों के दृढ़ कर्म स्थिर हो पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। जो लोग प्रकार शारीरिक सुख पाना चाहते हैं, कुछ यज्ञ करके उसमें फल पाना चाहते हैं, वो लोग भगवान कृष्ण भावना में दृढ़ कर्म करने के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विशेष वृक्ष का फूल के प्रति बिना यह जाने आकर्षण का फल होगा आसक्ति रहते हैं। तो आगे कहते हैं कि कृष्ण पहले युद्ध से स्वर्ग प्राप्ति का लाभ कहे थे, और अब कर्मकांड से उच्च कर्मयोग के लाभ बता रहे हैं। वेदों के कर्मकांड भाग कहे कि अपाम समुपृता अभ्यम तथा अक्षयम वहवे, अर्थात दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं और अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये पृथ्वी तो भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते थे, जिसके बलवान बने, इंद्र तृप्ति का सुख पाने का समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है। वैदिक यज्ञों के तड़क फड़क विषय से आसक्त रहते हैं, वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन के स्वर्ग कानून को अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। ये होता है लेस इंटेलिजेंट लोग हैं। तो लेस बुद्धि कम है, उनके लिए क्या होता है, उनको गति किस प्रकार होता है। नेक्स्ट श्लोक में भोगी का मन स्थिर है, जैसे उनका जो कम इंटेलिजेंट कम बुद्धि वाले व्यक्ति, उनका मन कैसे अस्थिर होता है, इस श्लोक में बता रहे। 44 पढ़िए आफ्टर इंटेलिजेंस। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्ण। सुंदर भाव से बता दिए। जो व्यक्ति कम बुद्धि वाले व्यक्ति है, केवल अलग प्रकार का फल प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक और ईश्वर की आसक्ति होना चाहते हैं, वो लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो प्रोपा लिखते हैं कि यहाँ पे समाधि आत्मा को जानने का मन का स्थिर करना, पर भोगी तक क्षणिक वस्तु को मोहित समाधि नहीं पाता। इसके लिए
क्या करना होगा? यह प्रभुपाद देखते कि जब मन आत्मा के संबंध स्थिर रहता है तो उनकी समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रियों में रुचि रखते हैं तथा जो ऐसे क्षणिक वस्तु को मोहग्रस्त, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं होता है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनतम पतन का प्राप्त होते हैं। ये जो व्यक्ति अलग प्रकार धनवान मदन्विता, अलग प्रकार धन को प्राप्त करने के लिए, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए रहते हैं, और भगवान प्रति कभी भक्ति कर नहीं पाते हैं। तभी आएगा, हम नेक्स्ट देखेंगे 45। सो राइज एवं वैदिक कर्म, इसके लिए है अर्जुन इससे ऊपर उठो, कर्म कांड से ऊपर उठो। तो ये 45 श्लोक में बता रहे बात, वेदवाद से ऊपर उठो। बढ़िए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ पे अर्जुन को सीख दे रहे कि इस जो एक 3 गुणों से ऊपर उठो, विषय जो भोग करना चाहते हैं, भोग ऐश्वर्य अल्प बुद्धि ज्ञान व्यक्ति से ऊपर उठो, वेदवाद से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। रूपा लिखते हैं कि त्रिगुण से आने वाले वेदों से ऊपर उठकर चिंता मुक्त होना होगा। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया से निहित होती है। इसका उद्देश्य है कि कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बन जाता है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है। से सामान्य जन कर्म से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धारा तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते कि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठो, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। इस भौतिक जगत में सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए निर्दोष नैस्त्रिगुण्य तीव्र क्षमा बनकर आत्मवान बने। आगे प्रभुपाद भी कहते कि जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया में होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख और दुख, शीत और ग्रीष्म जैसे द्वैतता को सहन करना सीखे। इस प्रकार हानि तथा लाभ चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्ण आश्रित होगा तब दिव्य अवस्था को प्राप्त होगा। और यहाँ पे भौतिक जगत के ऊपर उठकर, त्रिगुणमय से ऊपर उठकर, वेदवाद से उठकर भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। तो 46 बताया कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। कोई पूछे अगर भगवान की भक्ति करना है तो कैसे हम निष्काम कर्म कैसे हम प्रैक्टिस अभ्यास कर सकेंगे। 46 नंबर श्लोक में बता रहे वेद के असली उद्देश्य जानना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी सर। जावनर्थ उदापान सर्वत संप्लुति तावस्त वस्तु विदेशु ब्रह्ममोनास्त विजानत। एक छोटा से कृपा का सारा कार्य एक विशाल जल से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेद को अन्य आंतरिक तत्व जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्धि हो जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे वेद का असली उद्देश्य क्या है उसके लिए जानने के लिए भगवान कृष्ण श्लोक का कहे। हाउ टू प्रैक्टिस निष्काम कर्म, कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं। ड्यूटीफुल वर्क विथ डिटैचमेंट रिजल्ट, कर्म करो, कर्म के फल की आशा मत करो, इस श्लोक में कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि उदाहरण देकर बता रहे हैं, वेदों के कर्मकांड विहक वर्णित अनुष्ठान के यज्ञ के ध्येय आत्मा साक्षात्कार कर्म को यहाँ पे उदाहरण देकर कह रहे कि अतः आत्मा साक्षात्कार अर्थ कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध के उल्लेख भगवद गीता में 15 अध्याय में कहा गया है।
तो यहाँ पे उदाहरण देकर कहते कि छोटे से कुएं का सारा कार्य विशाल जलाशय से एक साथ पूरा होता है। तो यहाँ पे लिखते कि मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं, न तो होना ही चाहिए, तो केवल अनुष्ठान के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य की समझ और अधिक अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। लोग क्या करते, अल्प पुण्य करते, दान करते, ये कर यज्ञ करते, तो केवल स्वर्ग लोक जाने के लिए। तो कोई देहांत होता है उसके क्या बोलते, स्वर्गवासी लिख देते, स्वर्ग को भेज देते, क्योंकि वहां पे अल्प इंद्रिय तृप्ति के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठान समस्त विधि विधान का पालन करना संभव है। तो यहाँ पे और लिखेगी, इस युग में ऐसा कर पाना संभव है, किंतु वैदिक संस्कृति में परम लक्ष्य भगवान का कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन अध्ययन करके भाव के भांति पवित्र नाम कीर्तन क्यों करते हैं, तो यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कि बोले कि मैं इतना मूर्ख हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम के कीर्तन करने की आज्ञा दिया था, ऐसा ही किया तो पागल की भांति में भवनत हो गए। तो इसमें दो प्रकार का वैसे ही वेद की तात्पर्य को जानने वाले को वेद को पूरा लाभ। कर्म कांड यहाँ पे बता रहे कि वेद बंध विधि पालन से आत्म साक्षात्कार पाना है, और वेद अध्ययन का लक्ष्य कृष्ण को जानना है। जितने सारे वेद अध्ययन करते हैं उसका बोलते कि वेद से सर्वेश अहम वेद्य, सारे वेद का अर्थात भगवान कृष्ण को जानना है। इसलिए वेद का सर्वोच्च कर्म होता है कृष्ण भावना जागृति करना है। वेदांत तो कैसे जाने, यहाँ पे पद कहते हैं कि सामान्य जन को वेद पढ़ना कठिन है। सरल विधि क्या है, चैतन्य प्रभु जैसे प्रकाशानंद से कहे, मुझे मूर्ख जानकर मुझे गुरु मुझे नाम जपने के लिए कहा, वे जप करके भगवत प्राप्ति पाए थे। सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। वेदांत क्या है, ज्ञान का अंतिम शब्द वेद रचनाकार कृष्ण को जानना है। कृष्ण अब तर्क कोई मार्ग नहीं बताए, अब विशेष रूप में अर्जुन के लिए सुयोग मार्ग बता रहे, भगवान के भक्ति भगवान के निर्देश के अनुसार चलना है। तभी देखेंगे 47 से 43 बुद्धि योग नाम अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। योगा 1 मिनट 47 47 47 53 मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। 47 कर्म करो फल की चिंता मत करो। पढ़िए 47 की पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्माण्येव वा करस्ते माँ फलेषु कद माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु नास्ते संगो असत्कर्माणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो, यहाँ पे श्लोक है कि कर्म करने का अधिकार है, कर्मण अधिकार फल से फल की आशा मत करो। 3 प्रकार के कर्म यहाँ पे कह रहे हैं, ये श्लोका में 3 प्रकार के कर्म कह रहे हैं। एक कर्म है जो अपने गुण अनुसार कर्म करता है, उसको कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म हो गया कि विकर्म, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म होता है उसको बोलते हैं विकर्म। तीसरा कर्म हो गया अकर्म, जो नियोजित कर्म करना है वो भक्ति है। ठीक है, 3 प्रकार कर्म के बारे में बता रहे हैं। स्वधर्म विकर्म अकर्म कर्म, ये 3 प्रकार कर्म के बारे में बता रहे हैं। ये अच्छे से याद रखिए, ये परीक्षा में सब आएगा, कर्म विकर्म 3 प्रकार कर्म क्या क्या होता है।
तो कर्मा फल का आसक्त होगे तो बंधन का में आ जाओगे। जो कर्म फल के आसक्त हो जाते हो कर्म बंधन में आ जाते, इसके लिए करते पालन में फल की आशा न करे। अतः अर्जुन को युद्ध परिणाम का क्या होगा चिंता बना लड़ने क्या गए। तो अपने कर्म की यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जहां तक निर्धारित कर्म के संबंध है 3 उपासना से हो सकते हैं, अर्थात नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म, तो इच्छित कर्म। 3 प्रकार उपकर्म ही बता रहे। जो 3 प्रकार कर्म है, कर्म विकर्म कर्म है, और 3 उपकर्म है, उपसरणीय कर्म। 3 उपसरणीय कर्म है, नित्य कर्म है और आपातकालीन कर्म है और इच्छित कर्म है। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्म रहकर किया जाता है। फल युक्त कर्म बंधन का कारण बनने अर्थात ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म का अधिकार है कि दूसरे फल के अनासक्त होकर कर्म करे। ऐसा निष्काम कर्म, निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ और ले जाता है। तो अलग प्रकार का इस प्रकार युद्ध के भीमा पलायन से भी एक प्रकार का आसक्ति है जिससे मुक्ति का नहीं मिलेगी। तभी 14 देखेंगे योगी कौन है। 3 नंबर श्लोक में बताइए, योगा इज इक्विनिमिटी। 14 नंबर श्लोक पढ़िए, योगी कौन है। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तप्यम धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भुक्त्वाम समत्वम योग उच्यते। एक छोटे से हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो योगी कौन है, अर्थात यहाँ पे रियल होगा, वास्तविक योगी कौन है। तो इसमें बता रहे कि प्रभुपाद और भगवान कृष्ण कहते कि जय तथा पराजय के समस्त आसक्ति को जो त्याग करता है, समभाव से अपना कर्म करता है, वो असली योगी है। तो प्रभुपाद सुंदर भाव से उसको समझाते हैं। बोलते कि योगी था जय और पराजय की आसक्ति के छोड़कर समभाव से कर्म करने वाले को योगी कहता है। योग किसको कहते हैं? योग था चंचल इंद्रिय निग्रह से भगवान के मन को एकाग्रित करना है। कृष्ण वचन पालन करके अपने स्वामित्व को त्यागना है। भगवान कृष्ण जो कुछ कहे तो उसको पालन करके हमारे स्वामित्व को त्यागना है। इसलिए अर्जुन को जया जया पर जय न सोचकर कृष्ण वचन का पालन करें, जो होता है रियल जो वास्तव योगी है। रिजेक्ट अलग प्रकार एक्शन को त्याग दे। विष्णु पुराण में कहा गया कि हरे कृष्ण अर्जुन वनाश्रम में है। विष्णु पुराण में कहा गया कि यहाँ पे तो वर्णाश्रम का उद्देश्य है विष्णु को तुष्टि, इसलिए अर्जुन को कृष्णवाणी को सुनना ही होगा। श्लोक में बता रहे कि कर्म फल इच्छुक कृपण है। जो कर्म फल इच्छा करता है वो सबसे बड़ा दुनिया में कृपण व्यक्ति है। भक्ति में शरणागति से पाप नहीं लगता है। जो भक्ति में शरणागति होता है उसको कोई पाप नहीं लगता है। जो कर्म फल का इच्छुक रखता है सबसे कृपण व्यक्ति, जो कंजूस व्यक्ति कहा जाता है। इसी पर अर्जुन तीसरे अध्याय में प्रश्न करेंगे अर्जुन पर। अभी 29 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणात् फल हेतुः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरे कृष्ण। कृपण व्यक्ति कौन है?
तो इसमें बता रहे हैं और लिखते ये कृपण है। कृपण कौन है? कर्म फल को चाहकर बंधन में आता है, संपत्ति का दुरुपयोग न जानकर भक्ति भी नहीं करता है, ये सबसे बड़ा कृपण है। अन्य मार्ग से बंधन कृष्ण दृष्टि से मुक्ति होता है। जितने मार्ग है सब बंधन का कारण होता है, केवल कृष्ण को दृष्टि करने से मुक्ति मिलती है। इसमें कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने की लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकता है। कृपण की भांति होएगा व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति का भगवान की सेवा में नहीं लगाते, वो होते कि कृपण। कृपण अर्थात अपने शरीर को किस प्रकार कार्य में लगा देना चाहिए उसको नहीं जानते, कंजूस कहते हैं उसको। वो भवबंधन से छुटकारा नहीं पाते, फंस जाते हैं, उसको कृपण। श्लोक नंबर 25 में कर्म करने की कला, इस प्रकार हमको कर्म करेंगे उसका कला क्या है? बेनिफिट ऑफ द एक्टिंग इन बुद्धि योगा 50 to 53। बेनिफिट फायर उसका करने की कला कैसे, कैसे प्रकार करेंगे? 50 नंबर श्लोक पढ़िए, 50 नंबर श्लोक हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। बुद्धि युक्तो जहातीया उभयेषु कृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ पे सुंदर भाव से बता रहे कि किस प्रकार कला होता है, करना चाहिए कर्म करने के लिए। 50 नंबर श्लोक बता रहे हैं। हाँ, 50 नंबर श्लोक बता रहे किस प्रकार कर्म करे। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि गीता अज्ञान हटाकर कृष्ण शरण सिखाकर कर्म बंधन मुक्त करता है। इसका कला है कि इस प्रकार गीता भगवत गीता श्रवण कर से, गीता पठन करने से हमारा जो अज्ञान हटकर कृष्ण शरण में सिखाकर कर्म बंधन से मुक्त पाता है। जीवात्मा अनादि काल से अपने इच्छा अच्छे तथा बुरे कर्म के फल में निसंचित करता है, फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप के अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवदगीता में उपदेश दे दे कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार कला है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। 52 53 हम श्लोक आज पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे। 53 से दूसरा सेक्शन चालू होता है 54 से। तो 53 52 पढ़िए। 51 पढ़ना है ना। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदः गच्छन्त्य नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्ण। कर्म भगवान के भक्ति करने से उसका बेनिफिट क्या होता है, कैसे मुक्ति होते हैं इस श्लोक में। बेनिफिट ऑफ एक्टिंग बुद्धि होगा, भगवान का भक्ति करने से इस प्रकार होता है। नो बर्थ एंड डेथ साइकिल, जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पा जाता है। तो किस प्रकार भक्ति करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है यहाँ पे लिखा है। तो समाश्रित भक्त के लिए भवसागर छुट्टी हो जाती है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि मुक्त जीवों को संबंध उस स्थान को होता है कि जहाँ बहुत ही कष्ट नहीं होते हैं। जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव में ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत को आश्रय हो, मुकुंद के नाम विख्यात अर्थात मुक्ति को दाता है, इसके लिए भवसागर गोखोर। हाँ, और जैसे हम भगवान का भक्ति करते, ये भवसागर कैसे, जो गाय का खूर में जितना खड्डा होता है पानी भरता है, हम बच्चा भी उसको आसान से पार हो जाता है, उसी पर भवसागर को हम भगवान का भक्ति कर से पार हो सकेंगे। उसका लक्ष्य परम पदम, अर्थात यह स्थान बहुत ही कष्ट नहीं है। भगवान के धाम है हमेशा
दुख से मुक्त है, दुखों से, समस्त दुखों से परे है। अज्ञान अवस्था मनुष्य नहीं समझता है कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पर पदम पदम विपत्ति है, संकट है। केवल अज्ञान व अल्पज्ञानी पुरुष ये सोचकर कर्म में सुखी रहने के लिए कोशिश करते हैं, सकाम कर्म में हुए स्थिति सहन करते। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि संसार में कहीं भी शरीर को दुख ही रहित नहीं है, कहीं भी जगह दुख की रहित नहीं मिलेगा। संसार में सर्वत्र जीवन का दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का विद्यमान। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, इसी प्रकार भगवान की भक्ति करता है, स्थिति रहता है, भगवान के प्रेम भक्ति में लग जाता है, फलस्वरूप वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ तक भौतिक कष्ट में जीवन से ना काल का प्रभाव होता है, ना जन्म मृत्यु से प्रभाव। और बताते हैं कि इसमें जो ब्रह्मवश सोचता है कि जीव स्थिति को भगवान की स्थिति में समान है, उसे समझ का अंधकार में समझो कि वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने से असमर्थ है। वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु पुनरावृत्ति में पत्थर चुन लेता है। किंतु जो समझ जाता है इस स्थिति को, सेवक की अपने भगवान के नित्य संबंध को, हम सेवक हैं, तो भगवान की सेवा में लग जाता है, तुरंत वैकुंठ लोक जाने के लिए अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग बुद्धि योग कहलाती है, इसको बोलते हैं भगवत भक्ति प्राप्त होना है। तो 52 नंबर श्लोक में बता रहे कि अन्य विधि में अनासक्ति, अगर भगवान भक्ति करेंगे तो अन्य दूसरी जो विधि रहता है इसको अनासक्ति कैसे हो सकते हैं, 52 नंबर में बता रहे हैं। 52 नंबर 52 नंबर। हरे यथा कृष्ण। ते हरे मोह कृष्ण। हाँ सुमित हाँ बताइए जी। प्लीज। यदा ते मोहकालेन बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्तस्ति निवेद श्रेष्ठव्यस्य सुतस्य। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन बन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हरे कृष्ण। जो अन्य विधि में अन्य मनस्क अनासक्ति, अन्य विधि में अनासक्ति क्यों है, क्यों होना चाहिए? भक्ति, भगवान का भक्ति करना है, दूसरे अलग प्रकार कर्म कांड अलग प्रकार विधि रहता है, उसको कैसे अन्य मनस्क हो सकता है, अनासक्ति कैसे होते हैं? भक्ति प्लस भक्ति ग्रेटर अन्य विधि, भक्ति ग्रेटर देन अन्य विधि, उससे बहुत बड़ा है। इस प्रकार माधेंद्र पुरी ने यहाँ पे प्रभुपाद गांधी को बता रहे कि भगवत भक्त जीवन में एक अनेक उदाहरण उपलब्ध है। तो ये बता रहे कि जब मनुष्य श्री कृष्ण के तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो सकाम कर्म अनुष्ठान के प्रति पूर्णतः अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों न बने। भक्त परंपरा महान भक्त आचार्य मधेंद्र पुरी कहते हैं कि कहना उनका मधेंद्र पुरी क्या कहते हैं, संध्या वदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पणेभ्यो नाहं क्षमा क्षमायतम यत्र क्वापि निषेध यादव कुलोत्तमस्य कंस भीष स्मार स्मार धनुत हरामि तदलम मन्ये किमन्ये में। तो माधवेंद्रपुरी कह रहे कि सारे जितने विधि है सबसे भक्ति श्रेष्ठ है। ये माधवेंद्रपुरी कह रहे कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाएं हो तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम प्रणाम है, हे देवगण पितृगण अब आप लोगों के लिए तर्पण करने का असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस का हंता श्री कृष्ण की स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे है कि अभक्त को वैदिक नियम का पालन आवश्यक है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है तो अलग प्रकार वैदिक नियम का पालन करना परम आवश्यक है। तो प्रभुपाद लेते कि वैदिक रस्म तथा अनुष्ठान में त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव भक्त के लिए अनिवार्य है। कि जब कोई पुण्यतः कृष्ण भावना है, कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो इन विधि विधान के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि इससे पहले सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। यदि कोई भगवान कृष्ण की सेवा करके ज्ञान प्राप्त होता है, उसे शास्त्र की वर्णित विभिन्न प्रकार की
तपस्या यज्ञ तथा आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें जो भक्त रहते हैं उनको सारे नियम को पालन करना पड़ता है, पर भक्त उनके लिए फल पहले से प्राप्त हो जाते हैं, करने के कारण कोई आवश्यकता नहीं रहती। 53 श्लोक अंत में स्थिर तक समाधि पाएगा। भगवान कृष्ण भी भक्ति के करने से क्या फल होता है, बेनिफिट क्या होगा इसे बता रहे। और इसमें अंत में लास्ट श्लोक 53 में बता रहे भगवान कृष्ण अंत में स्थिरता से समाधि पाएगा। तो इसमें जो बताया कि श्रद्धा विश्वास धारणा समाधि, इसे समाधि तक पहुंचाए। तो इस श्लोक में समाधि का कैसे पहुंचता है वो बता रहे। पढ़िए श्लोक 53 लास्ट श्लोक आज का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। श्रुति श्रुति प्रतिपन्नः ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में ही स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे तुम्हारा मन वेदों के अलंकार में भाषा में विचलित न हो और ये आत्म साक्षात्कार समाधि में स्थिर हो जाए, तब दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाएगी। ये समाधि स्तर भगवान की भक्ति करने के लिए समाधि कैसे स्तर में ऊपर लिखते हैं कि समाधि में जानने के लिए केवल भक्ति करना है। समाधि कैसे पाएगा? वेदों से विचलित न होकर, कर्मकांड में न फंसकर, गुरु मार्गदर्शन में भक्ति करके समाधि में कैसे पाएगा, समाधि प्राप्त होता है। अब कृष्ण अपना मार्गदर्शन पूरा किया, पर अर्जुन के प्रश्न बाकी है। भगवान ऐसे किस प्रकार कर्मकांड से अलग प्रकार कर्म रहता है उसको विनाश करे, कैसे भक्ति करे, और भक्ति कैसे निष्ठा श्रद्धा और भगवान कैसे समाधि तक आए, और कैसे अभ्यास करना है भगवान का भक्ति करना, सब सिखा दिया। अभी इतना बताने के बाद अभी नेक्स्ट श्लोका से अर्जुन सारे प्रश्न का उत्तर सुनकर अभी और प्रश्न का पूछने का बाकी है। तो कल नेक्स्ट गुरुवार को अगले गुरुवार को हम देखेंगे अर्जुन का प्रश्न क्या है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। पीडीएफ दीजिएगा, हाँ भेज दो। पीडीएफ धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। मैं तो प्रश्न ही है ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समझ में आया कि नहीं कुछ? यस हाँ प्रभु जी। समझ में आया प्रभु जी। पीडीएफ भेजिएगा, पीडीएफ। हाँ भेजता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।